स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेई जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है 2024 की, उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। उसकी कंप्लीट डिटेल्स, उसमें क्या करना है, कौन से पोस्ट्स हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले जॉब प्रोफाइल की, उसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, उसके बाद हम देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी की बात करेंगे, प्रमोशन की बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, सिलेबस क्या होता है, कितनी वैकेंसीज आने वाली है, क्या कट ऑफ रहा है लास्ट टाइम, और स्ट्रैटेजी की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है जॉब प्रोफाइल। देखिए, अगर जॉब प्रोफाइल की हम बात करें तो जॉब प्रोफाइल में हम आपको बता दें कि ये पोस्ट जो रहने वाली है ये होती है नॉन गैजेटेड कैटेगरी में। नॉन गैजेटेड कैटेगरी में ये टॉप मोस्ट पोस्ट मानी जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब में या इस ऐसी जॉब में, तो बिल्कुल इसके लिए आप प्रिपेयर करिए। हमारी सजेशन रहेगी कि बिल्कुल आने वाले 2-3 महीने बड़े अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, ताकि जैसे ही ये एडवर्टीजमेंट आती है तो आप बिल्कुल इसके लिए रेडी हो उस टाइम पे। सेकंड बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले इसमें आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज होती है। तो एज मैं आपको बता दूँ, जनरल कैटेगरी की रहती है 18 से 33, ठीक है। उसके बाद आपकी एड ऑन हो जाती हैं जो भी कैटेगरीज हैं, तो उनमें रेस्पेक्टिव जो है छूट मिल जाती है, लेकिन एज जो है जनरल कैटेगरी की रहने वाली है वो है 18 से 33 तक। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है आपकी, या तो आप डिप्लोमा होना चाहिए आपका, या फिर आपका जो है बीटेक होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों जो है एलिजिबल रहते हैं इसमें रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में जो होता है इसमें 3 स्टेज होते हैं। CBT 1, ठीक है, उसके बाद आता है CBT 2, और उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। ये जो CBT 1 होता है ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि सिंपल आपने इसमें क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स जो हैं आपको मार्क्स जो हैं वो ऐड नहीं होते हैं फाइनल मेरिट में। CBT 2 जो होता है इसके बेस पे आपका जो है रैंक बनता है, और उसके बाद जब आप ये दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आता है आपका DV। अगर जिसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं तो बिल्कुल उसको जॉब ओके मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंस की। तो देखिए, अगर जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट हुई थी आरआरबी जेई में, वो थी 2019 में, तो उस टाइम आपको जो है सैलरी मिली थी अप्रॉक्स जो है डिडक्शंस करके, तो अप्रॉक्स उनको मिली थी उस टाइम पे 55K, ठीक है। और अगर आज की हम बात करें 2024 की, तो उसके बाद जो है DAB में भी इंक्रीज़ हुआ। तो आप मान के चलिएगा कि आज जो है नेट डिडक्शंस के बाद आपको इन हैंड जो सैलरी मिलने वाली है वो है 65K। तो बहुत बड़ा नंबर है 65K। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब में तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये सैलरी जो है बहुत अट्रैक्टिव सैलरी है, आपको ज़रूर इसके लिए ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रमोशन की। देखिए, प्रमोशन में अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप ज्वाइन करेंगे एज जेई। उसके बाद आप जाते हैं सीनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर। तो उसके बाद जो है आता है आपका डिविजनल इंजीनियर। डिविजनल इंजीनियर के बाद आप बन जाते हैं सीनियर डिविजनल इंजीनियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बस सीनियर डिविजनल इंजीनियर बहुत बड़ी रैंक होती है, यहाँ तक मेरे ख्याल से पहुँच ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रमोशन के बाद अप्रॉक्स वैकेंसीज़ की। देखिए, अप्रॉक्स वैकेंसीज़ में अगर मैं देख लूँ 2019 की बात हो रही थी, तो उसमें अप्रॉक्स उस टाइम पे आए थे हमारे पास 15K वैकेंसीज़। अब जो है 2024 चल रहा है, तो सरकार ने कहा है कि हम हर साल अब इसके रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। तो आप मान के चलिएगा कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो है 4000 से 5000 की वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी इस बार। कम भी हो सकती हैं थोड़ी बहुत, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट अप्रॉक्स इसके अराउंड ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद हम वैकेंसीज़ की बात हो गई, तो उसके बाद हम सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, सिलेबस जो है पूरा PDF आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में हम अपलोड कर देंगे। जो बेसिक होगा वो हम यहाँ पर बता देंगे, लेकिन पूरी जो है लिंक या PDF उसकी टेलीग्राम ग्रुप में हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो है एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, कैसा रहने वाला है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है इसमें जो है 1/3 नेगेटिव आता है। आपका SSC में होता है 1/4, लेकिन यहाँ पर 1/3 नेगेटिव है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, यानी कि एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए, मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिलते हैं 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स होते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपके रीजनिंग सेक्शन आता है, तो रीजनिंग में आपको देखने को मिलते हैं 25 मार्क्स। उसके बाद जीके जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, तो इसमें आपको होते हैं 15 मार्क्स। उसके बाद जनरल साइंस ये आता है 30 मार्क्स का। तो देखिए बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही गेटेबल सिलेबस है आपका। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं CBT 1 क्लियर करना चाहते हैं तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो टोटल अगर हम बात करें तो ये होते हैं 90 एंड 100, टोटल मार्क्स आपके 100 होते हैं और टाइम आपको जो अलॉट होता है वो होता है 90 मिनट्स का। तो अगर आपको ये क्वालिफाई करना होगा ना, तो मेरे ख्याल से जो है अगर आप 70 से 75 के बीच में लाते हैं ना, तो 70 ही मान ले, तो आप बड़े इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी जोन से इसको अप्लाई करें। 70-75 अगर आपके आते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर, आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसमें मैं आपको बता दूं कट ऑफ की बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए एक बहुत ही मशहूर जोन है इलाहाबाद का। तो इलाहाबाद जोन में जो लास्ट टाइम CBT 1 में कट ऑफ गया था वो गया था 62, ठीक है। उसके बाद एक मैं बताता हूँ पटना जोन का गया था 79, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बिहारी होते हैं, तो बिहारियों का मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मैथमेटिक्स रीजनिंग, तो यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर इनका ज़्यादा हुआ था। लेकिन इलाहाबाद का मैं आपको बता दूँ 62। इलाहाबाद का छोड़िए, मैं आपको सबसे अगर लोएस्ट में बता दूँ बेंगलोर 53 ही गया था। और अगर हम अपनी J&K की बात करें, जम्मू जोन, तो अगर उसकी बात करें तो आपका गया था लास्ट टाइम 65, ठीक है। तो मैंने वही कहा अगर आपका 70 के अराउंड आपका स्कोर है तो बड़े इजीली आपको CBT 1 क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए CBT 2 की बात करते हैं। CBT 2 में भी सेम आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। पहले CBT 1 जैसे आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे GK, उसके बाद आपका हो जाता है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट होता है बेसिक कंप्यूटर्स, और फोर्थ वन होता है एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन। मुझे ऑलरेडी लिख लेना चाहिए था लेकिन चले कोई नहीं, हो गया ये। उसके बाद आपका होता है टेक्निकल वाला सेक्शन। देखिए यहाँ पर जीके में अगर मैं बता दूं आपको, जीके में आपको देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चंस या 15 मार्क्स। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी आपको 15 मार्क्स या 15 क्वेश्चन। बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो 10 मार्क्स। एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 10 मार्क्स। उसके बाद टेक्निकल की बात अगर हम करें तो ये आपको आ जाएंगे 100 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर मैं कट ऑफ लिख लेता हूँ जो भी प्रीवियस ईयर का हुआ था। तो अगर हम अपने जम्मू जोन की बात करें तो जम्मू जोन में जो आपका कट ऑफ हुआ था, तो आपको अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे या उस टाइम की PDF देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा अप्रॉक्स 600। अब किस में से होता है टोटल, तो ये 30, 40, 50, 150 ही है। तो वो आप मान के चलिएगा, वो कुछ फॉर्मूला लगाते हैं तो आप मान के चलिएगा आपका अप्रॉक्स कट ऑफ जो गया था जम्मू रीजन का लास्ट टाइम पे 90 आउट ऑफ 150 में से 90 आपका कट ऑफ रहा था, ठीक है। जम्मू जोन की ही बात करते हैं, बाकी जोन्स को फ़िलहाल के लिए हम साइड में ही रखते हैं। तो और कुछ भी है इसमें या मैं यहीं पे बता दूं, ठीक है। कट ऑफ स्ट्रैटी, ठीक है। स्ट्रैटी देखिए मैं यहाँ पर ही आपको बताता हूँ, इसके साइड में ही स्ट्रैटी बता देते हैं। इरेज करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, इरेज कहाँ पर आएगा ऑप्शन, ठीक है। ये यहाँ पर हम जम्मू का लिख लेते हैं, बाकी सब इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने कहा आपको कि कट ऑफ हमारा जो रहा था उस टाइम का, वो रहा था आपका, एक सेकेंड, अब मेरा कर्सर कहीं चला गया, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है मुझे इसमें पेन टैब में, ठीक है। तो जम्मू का जो लास्ट टाइम हमारा जम्मू जोन का कट ऑफ गया था वो गया था 65। देखिए अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो मैथमेटिक्स में मेरे ख्याल से अगर आप जो है
अगर आप अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं ये 2 महीने, तो आप इजीली जो है 30 में से 22, 23, 24, 25 इसके अराउंड अगर आप स्कोर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। 2 महीने में आसानी के साथ आप कर सकते हैं। देखिए रीजनिंग इसमें कुछ नहीं आते, बिल्कुल बेसिक लेवल की रीजनिंग आती है, तो 25 में से इजीली आप 23 स्कोर कर लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। जीके देखिए, जीके थोड़ा बहुत जो होता है ना, इसमें ज़्यादा कुछ इतना डीप नहीं जाना है अपने, तो लेकिन 50% जो है जीके में आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। 50% यानी कि 7 से 8 मार्क्स आप यहाँ से आसानी के साथ ला सकते हैं। उसके बाद जनरल साइंस अगर आप 2 महीने पढ़ते हैं अच्छे से, तो मेरे ख्याल से 20-25 नंबर आपके बड़े आसानी से आ जाएंगे, 22, 23 इसके रेंज में तो मेरे ख्याल से आसानी से आ जाएंगे। तो अगर हम ये बात करते हैं, ये हो गया 23 होगा 9 टू द 4 6 69, और उसके बाद ये अगर हम इसके जो है 8 मार्क्स ऐड कर ले तो ये आता है आपके पास 77। ठीक है, देखिए मैंने ज़्यादा नहीं रखा। देखिए मैथमेटिक्स में अगर आप 2 महीने पढ़ते हैं ना, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी तो इजीली आप 30 में से 22, 23 स्कोर कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है मैथमेटिक्स इन जनरल स्टूडेंट के लिए। उसके बाद रीजनिंग मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 1 महीना पढ़िए तो आपको 25 में से 23 आसानी के साथ स्कोर कर लेंगे। उसके बाद जीके मैंने 50% ही रखा, 50 में से आप 7 या 8 क्वेश्चन ही कर ले। उसके बाद जनरल साइंस की बात की हमने, तो 30 में से 22, 23 स्कोर किया तो आसानी के साथ आपका CBT 1 जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम CBT 2 में। तो CBT 2 में देखिए क्या होता है कि मैंने फिर से जीके में देखिए क्या होता है कि 50% आप स्कोर कर लीजिए, यानी कि 7 से 8 मार्क्स यहाँ से लीजिए। उसके बाद फिज़िक्स केमिस्ट्री 15 में से मेरे ख्याल से तो 10-12 मार्क्स तो आज ही जाएंगे। ठीक है, 10-12 मार्क्स। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर में होता ही नहीं है कुछ, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड, वायरस बेस्ड, तो ये सब आते हैं। 10 में से मेरे ख्याल से 8 मार्क्स यहाँ से आने चाहिए। और एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन, देखिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है कि ये वाला सेक्शन आपका ऑलरेडी कवर होता है, थोड़ा बहुत जो है एक्स्ट्रा आपको एक्ट्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं इसमें, तो मेरे ख्याल से 8 मार्क्स आप यहाँ से भी आसानी के साथ स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल यानी कि आपका सिविल इंजीनियरिंग वाला जो फील्ड है, उसमें से अगर आप 60% या 65% जो कि आप लाते भी हैं, अगर हम लास्ट जेई की ही बात करें अपने JNK में, तो 87 कट हुआ था, दैट मीन्स वो था 75% आपने स्कोर किया था, तब जाके वो कट हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम 75 नहीं रखते, हम 60% ही रखते हैं, 60, 62, इतना तो बड़े आसानी के साथ आप ला सकते हैं। तो देखिए ये कितना आ देगा, 70, 80, 90, 96, ये आता है अप्रॉक्सीमेटली आपका 96, प्लस माइनस 1-2 हो सकते हैं। तो जो मैंने कहा लास्ट टाइम जम्मू जोन का कट हुआ था वो था 90, यानी कि अगर आप देख सकते हैं तो बड़े आसानी के साथ आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे अगर आप यहाँ पर जो है ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर अब जो है 2 महीने के बाद स्टार्ट करेंगे तब थोड़ा बहुत आपको मुश्किल हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर एनवायरनमेंट पोल्यूशन रीजनिंग मैथमेटिक्स को कंट्रोल करना, क्योंकि ये जो 2 महीने का टाइम है आप इजीली जो है इन सब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाती है वैकेंसीज़ की जुलाई में, तो तब जो है आप बिल्कुल रेडी होंगे एग्ज़ाम को फेस करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है थर्ड स्टेज होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो वो तो कोई मसला ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है बिल्कुल क्लियर आज मिल गया होगा आइडिया कि RRB JEE क्रैक करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो एग्ज़ाम्स में आप जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि JK SSB में कितना कंपटीशन है आजकल, इसीलिए मैं चाहता था कि थोड़ा बहुत जो है आपका बैकअप बना रहे। बैकअप में JK SSB का आप पढ़ ही रहे हैं, टेक्निकल पढ़ ही रहे हैं, तो वो कंटिन्यू कीजिए, रिवीजन रखिए उसका। उसके बाद जो उसके बगैर जो है आपका जो है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस। ठीक है, अगर आप ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं तो बहुत आसानी के साथ आपका RRB JEE जो है क्रैक हो जाएगा और बहुत ही अच्छा पोस्ट है। आपको अपनी ही स्टेट में जो है स्टेट UT जो भी आपको कहना होगा उसी में पोस्टिंग मिलेगी आपको, यानी कि आप यही जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे, JNK में ही रहेंगे पोस्टेड। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है, 65K की सैलरी, आपको एकोमोडेशन मिलती है, आपको बहुत सारे पर्क्स भी मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा जॉब है, अगर आप इसको मेरे ख्याल से इंटरेस्टेड तो होने चाहिए वैसे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं। तो जल्दी हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे और देखेंगे इसके रिलेटेड भी RRB JEE के रिलेटेड हम कैसे अपनी स्ट्रेटजी को बनाते हैं आने वाले दिनों में। तो ज़रूर आपको अपडेट हम करते रहेंगे। तो साथ ही साथ
रिक्वेस्ट की इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेशन बनी रहे। और साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।